Hi guys, I'm Madhuri. Welcome to this channel. So I hope you are doing fine and you are taking care of your family and friends. So let's talk about this video. इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिस और डायमेंशन फाइंड आउट करना एक मैट्रिक्स के स्पेस के लिए, यानी कि एक ऐसा वेक्टर स्पेस जो कि मैट्रिक्स का बना हो. ओके, बहुत ही ईजी होने वाला है ये. आपने 12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस एक ही डिफरेंस है. और वो क्या कि वो डिफ़िकल्ट था और ये ईजी होने वाला है. सो या ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन. तो यूट्यूब ने एक नई चीज़ शुरू की है और इट्स कॉल्ड वीडियो चैप्टर्स. बेसिकली होगा क्या कि आपको अपने जो रेड कलर की लाइन आती है नीचे, उसके बीच में गैप्स दिखेंगे. द गैप इज़ द डिफरेंट पार्ट ऑफ वीडियोज़. सो इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं. पहला पार्ट इंट्रोडक्शन विच आई एम गिविंग राइट नाउ. सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे कि बेसिस और डायमेंशन की स्टैंडर्ड बेसिस की बात करेंगे हम बेसिकली. एंड थर्ड और फोर्थ पार्ट इज़ गोइंग टू बी अबाउट सब स्पेसेस, मैट्रिक्स स्पेस के सब स्पेसेस की बेसिस और डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करनी है उसके बारे में. मैंने 2 लेवल्स बना दिए हैं. जितने भी सब स्पेसेस हैं उनके लेवल 1 एंड लेवल 2. So the main reason I divided this subspaces thing into 2 levels is that I want this space, I mean my channel, this video or any other video, to be more about the idea behind any problem rather than the solution itself. Okay, so to get maximum out of this video I would suggest कि you watch level 1, आप वहाँ से आइडिया देखो, उसको अप्लाई करना सीखो, and before moving on to level 2 you try those questions out by yourself and then you where were you getting wrong, आप कहाँ stuck हो रहे थे, and then watch this video to know कि मैं क्यों नहीं stuck हुई उस जगह पे, या फिर मैं अगर stuck हुई भी हूँ तो how did I come out. Like that's where the real learning is going to happen, not where the answer comes. So yeah, on that note, let's move on to the second part. Okay. तो अभी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड आउट करने की फॉर MNR. एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय MNR? MNR इज़ अ सेट ऑफ मैट्रिसेस और रियल नंबर जो कि n ऑर्डर की हैं. ओके, तो उसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? उसका डायमेंशन हो जाएगा n². n² कैसे? MNR जो है वो है n ऑर्डर की मैट्रिक्स. n ऑर्डर की मैट्रिक्स मतलब उसके अंदर n रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं. तो जो डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी? n². या दैट इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स. वो कैसे होगी दैट वी विल सी व्हेन वी विल फाइंड आउट द बेसिस. ओके, एंड उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं बेसिस निकालने के लिए. हम लोग MNR से ना शुरू करके हम लोग M2R से शुरू करते हैं. ओके, एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और फिर हम जनरल केस की तरफ बढ़ेंगे. तो अब हम बात करते हैं एक सबसे छोटा मैट्रिक्स M2R, यानी कि सारी 2x2 मैट्रिक्स और रियल नंबर. ओके, और अब हम बात करते हैं कि इसके लिए बेसिस कैसे निकाली जाए. M2R मतलब हर एक सारी की सारी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस, यानी कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ABCD कोई रैंडम एलिमेंट्स हैं. ठीक है, इस टाइप की मैट्रिसेस आएंगी M2R में. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड बेसिस की. तो स्टैंडर्ड बेसिस में M2R में 4 एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज वी सॉ कि डायमेंशन MNR की n² है, तो 4 एलिमेंट्स के लिए मैंने जगह बना दी है. नाउ वी हैव टू नो कि ये एलिमेंट्स होंगे कैसे. तो फर्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये एलिमेंट्स अब वेक्टर्स नहीं होंगे. जैसे कि Rn में बेसिस में वेक्टर्स आते थे ना, यहाँ पे ये एलिमेंट्स मैट्रिक्स होंगे. हर एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स होगा. ओके, और उस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ क्या होंगी? वो पहली मैट्रिक्स के लिए होगी 1, मतलब पहला एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0. सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या होगा? सेकेंड एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 और 0. इसी तरह थर्ड एलिमेंट के लिए होगा थर्ड एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0. और फोर्थ एलिमेंट के लिए होगा फोर्थ एलिमेंट 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0. ठीक है, तो ये हो जाएगी स्टैंडर्ड बेसिस फॉर M2R. एंड नाउ इफ़ यू गेट द आइडिया, यू नो कि MNR के लिए इसी तरह से बेसिस क्या होगी. उसमें होंगे n² एलिमेंट. फर्स्ट एलिमेंट एक मैट्रिक्स होगा और उस मैट्रिक्स की एंट्री क्या होगी कि सिर्फ फर्स्ट जो एंट्री है वो 1 और बाकी सारी एंट्री 0 0 0 0 0. ओके, इसी तरह सेकंड एलिमेंट हो जाएगा सेकंड
सेकंड एंट्री 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0. यू गेट द पिक्चर. ओके. तो जैसे आरएन में बेसिस निकालना मुश्किल था और डायमेंशन निकालना इजी था, यहाँ उल्टा है. यहाँ डायमेंशन निकालना ही मेन चीज़ है, बेसिस बहुत इजीली निकल जाएगी. ठीक है. तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी स्पेशल मैट्रिसेस हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेवल 1 एंड लेवल 2. सो हम अभी पढ़ेंगे लेवल 1 के लिए डायमेंशन निकालना. आपको डायमेंशन निकालने के लिए इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के जैसे समझना पड़ेगा. डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया मैंने अपने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम के आइडिया को. लेट्स बिगिन विद स्केलर मैट्रिक्स. तो स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले होती क्या है? स्केलर मैट्रिक्स मतलब कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कि नॉन डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं वो तो होंगी 0 और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो होनी चाहिए इक्वल. यानी कि अगर मैं एक 3x3 स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो वो किस तरीके की दिखेगी कि डायगोनल एलिमेंट्स कुछ इक्वल होंगे, राइट, लैम्डा से, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी 0 0 0 एंड 0. ओके. सो दिस इज़ हाउ स्केलर मैट्रिक्स लुक लाइक. तो अब देखो, अब मेरे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है. सी, अगर मैं किसी रैंडम 3x3 मैट्रिक्स की बात करूँ तो वो कैसे दिखेगी? A11 A12 A13. सिमिलरली सेकंड रो वुड बी A21 A22 A23 और थर्ड रो हो जाएगी A31 A32 A33. इस टाइप की दिखेगी. एंड देन क्या चीज़ रहेगी कि अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, मतलब आप इस मैट्रिक्स के लिए आप किसी भी एंट्री को कोई भी रैंडम नंबर असाइन कर सकते हैं क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, विच इज़ 9. और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप A12 एंट्री को आप कोई भी रैंडम नंबर असाइन कर दो. अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है तो इट हैज़ टू बी 0. तो आपकी वहाँ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चले जाती है. इसी तरह 1 3 भी 0 ही होना पड़ेगा, तो वो भी डिग्री ऑफ फ्रीडम चले गई है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो कोई फ्रीडम है ही नहीं, वो तो 0 ही होंगे. और बचे डायगोनल एलिमेंट्स. तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए क्या है कि अगर आपने एक एलिमेंट चूज़ कर लिया, मान लो आपने A11 को 1 रख लिया, तो बाकी दोनों जो डायगोनल एलिमेंट है वो भी 1 ही होंगे क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स है. ओके. तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्टीमेटली कितनी आ जाएगी? सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि एक ही एलिमेंट आप चूज़ कर सकते हो डायगोनल में से भी. तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी डायमेंशन कितनी आ जाएगी स्केलर मैट्रिक्स की? 1. अब ये तो केस हुआ 3x3 का. अगर हम बात करते n×n की तो क्या होता? तब भी सेम ही रहता कि आपके पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चूज़ करने की आज़ादी होती और उसमें भी आप अगर एक एलिमेंट चूज़ कर लेते तो बाकी सब इक्वल होते. तो आपके पास डायमेंशन अल्टीमेटली कितनी आ जाती? 1. ओके. अब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स की. तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा कि नॉन डायगोनल एंट्रीज तो यहाँ भी 0 होंगी, बट जो डायगोनल एंट्रीज है दे नीड नॉट टू बी इक्वल. जैसे स्केलर में इक्वल ही होनी ज़रूरी थी, यहाँ पे तीनों डायगोनल एंट्रीज इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हो. तो यहाँ पे मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बच गई कि देखो, नॉन डायगोनल के लिए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे, तो 0 ही होगा. लेकिन डायगोनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीनों डायगोनल एलिमेंट्स मैं इंडिपेंडेंटली चूज़ कर सकती हूँ, राइट. तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 1 2 3. दैट्स व्हेन द केस इज ऑफ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स. ओके. अगर इसी तरह से अगर मैं n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करूं तो उसमें मेरे पास बाकी एलिमेंट्स के लिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए तो कोई फ्रीडम है ही नहीं. बात रही डायगोनल एलिमेंट्स की, तो डायगोनल एलिमेंट्स आई कैन चूज़ इंडिपेंडेंटली, राइट. और कितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे एक मैट्रिक्स में? मेरे पास होंगे n डायगोनल एलिमेंट्स. क्यों? क्योंकि हर एक रो में एक एलिमेंट होगा ना. डायगोनल एलिमेंट्स होंगे A11 A22 A33 इस टाइप के अप टू ANN टाइप के, राइट. तो मेरे पास कितने डायगोनल एलिमेंट्स हो गए टोटल? n. तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? जितने डायगोनल एलिमेंट्स है उतने. यानी कि मेरी डायमेंशन कितनी हो गई? फॉर एन n×n मैट्रिक्स मेरी डायमेंशन हो जाएगी n. अब बात करते हैं मैट्रिक्स विद ट्रेस 0. सबसे पहले तो ट्रेस क्या होती है? ट्रेस, अगर मैं किसी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स की बात करूँ तो ट्रेस होगी उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम. यानी कि A11 प्लस A22 प्लस A33 वुड बी ट्रेस फॉर दिस मैट्रिक्स. ओके. और यहाँ क्या बोला है कि ट्रेस मस्ट बी
0, यानी कि दिस विल बी द कंडीशन फॉर आवर मैट्रिक्स टू बिलोंग टू दिस कैटेगरी. ओके, सो अभी क्या है कि अब मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, कैसे डिसाइड करेंगे ये. तो सबसे पहले देखो कि अगर आप ये वाला 1 2 एलिमेंट है, A12 एलिमेंट है, अगर ये आप चूज़ करना चाहें इंडिपेंडेंटली तो आप कर सकते हैं कि नहीं. मतलब कर सकते हैं, क्योंकि देखो मेरे को जो ख्याल रखना है वो कर रखना है कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. क्या इस कंडीशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा आप किस तरीके से A12 को चूज़ कर रहे हैं, इसका नहीं पड़ेगा. इसी तरह आप A13 को किस तरीके से चूज़ कर रहे हैं उसका इस कंडीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो बेसिकली नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आप कैसे भी चूज़ करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दे कैन बी चूजन इंडिपेंडेंटली. ओके, अब बात आती है डायगोनल एलिमेंट्स में हमारे पास कितनी इंडिपेंडेंस है. सो डायगोनल एलिमेंट्स में आई थिंक आप देखो डायगोनल एलिमेंट्स 3 है जैसे यहाँ, तो उसमें से आप कोई भी 2 एलिमेंट्स यानी कि आप A11 से इंडिपेंडेंटली चूज़ कर लो, A22 इंडिपेंडेंटली चूज़ कर लो. से मैंने बोला 1 इसको और इसको बोला 2, तो क्या आप A33 इंडिपेंडेंटली चूज़ कर सकते हैं? नहीं. टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन A33 हैज़ टू बी -3 और कोई चॉइस नहीं है उसके पास, राइट. तो A33 के लिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम चले गई है, वो आप इंडिपेंडेंटली चूज़ नहीं कर सकते हो. तो यानी कि आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रिड्यूस हो गई बाय 1. ओके, तो यानी कि आपके पास जब 3 का केस था तो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल एलिमेंट्स में से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम चले गई, विच इज़ 9 - 1 8. तो इसी तरह से जब n ऑर्डर मैट्रिक्स का केस होगा तो उसमें और ट्रेस 0 होगी तो क्या होगा कि डायगोनल एलिमेंट्स का सम 0 होना चाहिए. तो बाकी एलिमेंट्स से तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इंटैक्ट है, राइट. बची बात डायगोनल एलिमेंट्स की, तो उनका सम 0 होने के लिए बस एक एलिमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा. एक एलिमेंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम चले जाएगी, एक एंट्री की डिग्री ऑफ फ्रीडम चले जाएगी. तो मेरे पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्टीमेटली बच जाएगी? n² - 1. ओके, ये मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी n क्रॉस n मैट्रिक्स के लिए जिसका ट्रेस 0 है. सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A. A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू A को दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि डायगोनल जो है किसी भी मैट्रिक्स का, उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स और उसके नीचे वाले एलिमेंट्स सेम होंगे. ओके, तो अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाली जाए? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए देखो, हम एक बार को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए एक बार डायगोनल एलिमेंट्स को हम एक बार निगलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है. मैंने कहा कि डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स और नीचे वाले एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, यानी कि टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं डायगोनल के अलावा उनमें से आधे एलिमेंट्स ही मेरे पास चूज़ करने की फ्रीडम है, बाकी आधे तो सेम ही होंगे. तो यानी कि डायगोनल के अलावा कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास? n² टोटल एलिमेंट्स हैं, राइट. तो डायगोनल में कितने एलिमेंट्स बच गए? n. तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स माइनस कर दिए, तो बचे हुए एलिमेंट्स जो हैं उनमें से मेरे पास हाफ ऑफ द एलिमेंट्स चूज़ करने की फ्रीडम है, क्योंकि बाकी हाफ तो सेम होंगे. और प्लस अब मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स भी तो चूज़ करने की फ्रीडम है, वो मैं कुछ भी चूज़ कर सकती हूँ, उस पर कोई कंडीशन नहीं है. तो प्लस n. तो यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आ जाएगी वो कितनी आ गई मेरे पास? n² + n/2. ओके, अब बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -A. मतलब क्या होगा कि इसके अंदर अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे, यानी कि रो कॉलम बन जाए, कॉलम रो बन जाए, तब क्या हो जाएगा कि वो -A के इक्वल आनी चाहिए. यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स उसके लिए क्या हो जाएंगे? 0. यानी कि A21 क्या हो जाएगा? -A12. A31 क्या हो जाएगा? -A13. मतलब नीचे वाले सारे एलिमेंट्स ऊपर वालों का माइनस हो जाएंगे, ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे 0. अब वो क्यों होंगे डायगोनल एलिमेंट्स 0, ये आपको खुद सोचना है एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वो क्यों होंगे. ओके, तो अब इसी तरीके से देखो, पिछली बार की तरीके से मेरे पास फ्रीडम कितनी हो गई? डायगोनल एलिमेंट्स को अगर मैं अलग कर दूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स चूज़ करने की फ्रीडम हुई? हाफ, क्योंकि हाफ ऑफ देम वुड बी नेगेटिव ऑफ द अदर हाफ. तो मेरे पास टोटल फ्रीडम कितनी हो गई? n² - n डायगोनल के अलावा बचे हुए एलिमेंट्स, उसमें से हाफ एलिमेंट चूज़ करने की हुई. ओके,
और अब बात आती है डायगोनल एलिमेंट्स की, सो शुड आई राइट प्लस n? नहीं, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, डायगोनल एलिमेंट्स हैं मेरे पास 0, तो उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है। सो या दैट्स इट, यहीं पे हमारा हो जाएगा डायमेंशन, यही हमारा हो जाएगा डायमेंशन ऑफ एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स n² - n/2। ओके ओके, तो अब बात आती है मैट्रिक्स इन विच सम ऑफ एवरी रो इज़ 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3x3 के लिए अगर हम समझें तो ये 3x3 मैट्रिक्स है, और यहाँ पे क्या हो गया कि एवरी रो का सम 0 है, यानी a11 + a12 + a313 इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह a21 a22 a23 इसका सम भी 0, इसी तरह थर्ड रो का सम भी 0। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे कि आप देखो कि फर्स्ट रो जो है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर कोई कंडीशन नहीं हो तो मेरे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, लेकिन अब जब एक कंडीशन आ गई है उन 3 एलिमेंट्स पे, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रिड्यूस हो गई, बाय 1, राइट? एंड आई होप टिल नाउ यू नो वाई। सो माई डिग्री ऑफ फ्रीडम गॉट रिड्यूस्ड बाय 1 फॉर रो 1, इसी तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस बाय 1 फॉर सेकेंड रो, और इसी तरह थर्ड रो के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रिड्यूस हो गई, बाय 1। तो यानी कि मेरी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई कि टोटल एलिमेंट्स विच वाज n² यानी 3² एंड माइनस मेरी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो गई, जितनी नंबर ऑफ रोज़ है उतनी, यानी कि 3। तो ये कितना आ गया, 6। ओके, ये तो बात हुई 3x3 के केस में। ऐसे ही अगर मैं n×n के केस में बात करूँ तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, टोटल एंट्रीज कितनी आएंगी, n², राइट? उनमें से कितनी मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो जाएगी, मतलब हर एक रो, जितनी रो है हर एक रो में से एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जा रही है, तो कितनी रोज़ होती हैं एक n×n मैट्रिक्स में, n। तो ये हो गई मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, मैट्रिक्स जो होगी उसके लिए डायमेंशन हो जाएगी n² + n/2, एंटीसिमेट्रिक के लिए डायमेंशन होगी n² - n/2, और थर्ड वाली मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन होगी n² - n।